उस जवान आदमी ने विल की आंखों से एक बड़ा बजरी का गड्ढा देखा, पावर स्ट्रिप पर पानी छिड़का और उसे तुरंत करंट लग गया। अगले ही पल उसके दोबारा जन्म के बाद उसकी गर्दन पर दरांती रख दी गई। उसके दिमाग में यादों की बाढ़ आ गई। पता चला कि वह एक सरदार के अफरा तफरी वाले दौर में एक बदमाश पति के शरीर में बदल गई थी। इस आदमी की 2 पत्नियां भी थीं और आज वह बदमाश पति उन्हें पहाड़ों में कसाई को बेचने की तैयारी कर रहा था। माँ, मैं यांग यांग और रुएर को नहीं बेचूंगा। इन बातों ने उसकी माँ और दोनों पत्नियों को बहुत हैरान कर दिया। हालांकि इस समय झाओ की मन ही मन इस शरीर को कोस रहा था कि उसे चीजों को संभाल कर रखना नहीं आता। अपने पिछले जन्म में वह 30 साल से ज्यादा का था और अभी भी उसकी कोई पत्नी नहीं थी और इस आदमी की 2 थी और फिर भी वह उन्हें बेचना चाहता था। ये सोचकर उसने इस सरदारों के जमाने में अपना नाम बनाने के लिए अपने ज्ञान पर भरोसा करने का फैसला किया। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और कहा कि वह अपनी पत्नी को फिर कभी नहीं बेचेगा। वे तीनों हैरानी से उसे देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक अपना मन क्यों बदल लिया। लेकिन अचानक झाओ की कोई एक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सिस्टम ने कहा कि उसने अपने डेटा से कई बार दूसरों को शॉक दिया है और उसे जबरदस्ती शॉक सिस्टम से बांध दिया गया है। सिस्टम ने कहा कि नए लोगों को सोना और तांबा और टेलीकिनेसिस की स्किल दी जाएगी और उसे कहा जाएगा कि जब तक वह दूसरों को शॉक दे सकता है उसे शॉक पॉइंट्स मिल सकते हैं। शॉक पॉइंट से वो जो चाहे खरीद सकता है। अचानक छोटी पत्नी के पेट में गुड़गुड़ाहट हुई। माँ उन्हें खाने के लिए मिट्टी खोदने के लिए बाहर ले जाने वाली थी, लेकिन झाओ की ने जल्दी से उन्हें रोक दिया और कहा, आज हम मिट्टी नहीं खाएंगे, आज मैं तुम्हें मीट दूंगा। उन्हें उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। युद्ध के इस अफरा तफरी वाले समय में पेड़ की छाल भी नहीं बची थी। उन्होंने आधे महीने से नूडल्स नहीं खाए थे, उसे मीट कहां से मिलेगा। झाओ की ने उनसे घर पर इंतजार करने को कहा, लेकिन जैसे ही वह गया बड़ी पत्नी ने कहा, मेरा पति डाकुओं को ढूंढने गया होगा, हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए, नहीं तो अगर वह डाकुओं को वापस ले आया तो हम निकल नहीं पाएंगे। तभी झाओ की बाहर गया और सोने की परत छड़ी कार चलाने लगा। उसने 10 किलोमीटर दूर एक तीतर देखा, हाथ बढ़ाया और टेलीकिनेसिस से उसे पकड़ लिया। इस बीच घर पर पत्नी ने पहले ही अपना बैग पैक कर लिया था, लेकिन मां ने कहा कि वह नहीं जाएगी। भले ही वह लड़का बुरा हो, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा। लेकिन दोनों बहुएं अभी भी उसके बारे में परेशान थी। अचानक झाओ की वापस भागा। तुम क्या कर रहे हो? दोनों पत्नियों ने जल्दी से माफी मांगी और वादा किया कि वे फिर कभी नहीं भागेंगी। उन्होंने बार बार सिर झुकाया, जिससे झाओ की चुप रह गया। उन्हें यकीन दिलाने के लिए उसने जल्दी से वे तीतर दिखाए जो उसने अभी अभी पकड़े थे। जब उन्होंने बैग में 4 तीतर देखे तो वे चौंक गए। अचानक झाओ की सिस्टम ने उसे बताया कि उसे 30 शॉक पॉइंट्स मिल गए हैं। लेकिन इससे पहले कि वो खुश हो पाता, बड़ी पत्नी ने पूछा कि उसे मुर्गियां कहां से मिली। ये मतलब निकालते हुए कि वे किडनैपर से मिली दुल्हन की कीमत का हिस्सा थी। छोटी पत्नी तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और उसे मुर्गियां लौटाने की गुजारिश करने लगी, ये कहते हुए कि उसे भूख लगी है और वो थोड़ी मिट्टी खा लेगी। झाओ की ने जल्दी से उसका हाथ झटक दिया। मिट्टी हाथ में पकड़े हुए उसने उनसे कहा कि आज वो कुछ ऐसा खाने वाला है जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया होगा। फिर वह चिकन पकाने के लिए किचन में भागा। जल्द ही उसने उन तीनों को कमरे में बुलाया और जैसे ही उसने रोस्टेड चिकन दिखाने के लिए सफेद कपड़ा उठाया, वे सब वहीं जम गए। झाओ की ने उनसे कहा कि अब से उनके परिवार में हर खाने के लिए यही कम से कम स्टैंडर्ड होगा। फिर उसने उनमें से हर एक को एक चिकन दिया। उसकी दोनों पत्नियों और मां ने बड़े मजे से खाया और जल्द ही चारों मुर्गियां खा गईं। लेकिन अचानक उसकी सबसे छोटी पत्नी के कपड़ों का इकलौता टुकड़ा फट गया। झाओ की ने तुरंत अपने शॉक पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कपड़ों के 3 सेट खरीदे और अपनी पत्नियों और मां में से हर एक को एक दिया। उसकी पत्नियों और मां ने अपने नए कपड़े देखे। औरतें पूरी तरह से चौंक गईं, लेकिन झाओ की को गुस्सा आया। वे साफ तौर पर चौंक गई थी तो उसके पास कोई शॉक वैल्यू, शॉक पर उसके इमोशनल रिस्पॉन्स का एक माप क्यों नहीं थी। इस बीच दोनों पत्नियां अपने नए कपड़ों को छूते हुए अपने पति के बर्ताव से पूरी तरह हैरान थी। उसने उन्हें चिकन दिया था और उनके लिए नए कपड़े खरीदे थे। उन्हें अपनी शादी के इतने सालों में कभी ऐसी देखभाल नहीं मिली थी। वे जल्दी से नहाने और कपड़े बदलने के लिए अंदर गईं। उन्होंने नए कपड़े पहने, लेकिन जैसे ही वे अपने पतियों को ढूंढने के लिए अपने कमरे में वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी, उनका सामना डाकुओं से हो गया जो आए हुए थे। ये सुनकर दोनों औरतें तुरंत समझ गईं कि झाओ की ने आज अचानक अपना तरीका क्यों बदल लिया है।